अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरहान मोम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी केरी की चटनी की रेसिपी शेयर करी जो बहुत मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी, जिसे आप पराठे के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ज़्यादातर ये नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप इस चटनी को 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो आपका जब भी दिल चाहेगा तो आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो केरियों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोकर इसे छिलकर पतले पतले स्लाइस की तरह मैंने कट कर लिया। तो इसे मैंने ज़्यादा पतले पतले टुकड़ों में नहीं कट किया, बल्कि थोड़ा मोटा रखी हूँ। चले चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है घी, 1.5 चम्मच में इसमें घी ऐड करूँगी ताकि ये चटनी ख़राब नहीं होगी। आप चाहे घी या तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घी में बना रही हूँ। घी जब अच्छी तरह गर्म हो गया, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून जीरा, 2 इलायची और 2 लौंग। तो इलायची को मैंने इसमें तोड़ कर ऐड कर दिया। जब इससे अच्छी से खुशबू आई तो मैं चम्मच से चला रही हूँ और चला कर अब मैं केरी डाल दी। इन सबको मैं घी में डाल दिया और घी में डाल कर इसे चला करके अब मैं केरी डाल दी और केरी डाल करके भी इसे अच्छी तरह भून लूँगी घी के साथ, और इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं केरी को अच्छी तरह चला रही हूँ तो इसका पानी खुश्क हो गया। तो अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूँगी। मैं गुड़ डाल के भी मैं इसे चलाती जा रही हूँ और इसे भूनते जा रही हूँ केरी को। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैं इसमें ली हूँ 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून से कम नमक। तो नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक मैंने इसलिए ऐड किया है, ये बहुत खट्टी केरी है तो इसलिए मैं इसमें नमक ऐड की हूँ ताकि इसकी खटास कम हो जाए। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दी और चीनी डाल के भी इसे चलाती जाऊँगी। तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पका रही हूँ ताकि ये चिपके ना, और इसे मैं चम्मच से चलाते जा रही हूँ। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पानी डालूँगी तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये केरी की चटनी गुड़ और चीनी के शीरे में ही पक जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे चला रही हूँ चम्मच से। यहाँ पे चम्मच से चलाकर मैं केरी को ढक दे रही हूँ ताकि केरी अच्छी तरह पक जाए। तो केरी हाफ कुक हो गए, फिर मैं इसे दोबारा से कवर कर दी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो केरी को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और केरियाँ भी कुछ गल चुकी है। तो अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने चेक किया था तो चीनी कम था, तो मैंने आधा कप चीनी और ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करूँगी, बल्कि इतना चीनी काफ़ी है। इसमें चीनी डाल के मैं दोबारा से इसे कवर कर दिया और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ। तो यहाँ पर चीनी जब मैंने ऐड किया तो इसमें बबल्स आना शुरू हो गया। तो मैं इसमें 2 पिंच फूड कलर डाल ली हूँ ताकि चटनी का कलर अच्छा सा आएगा। तो इसलिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। यहाँ पे मैं चटनी को चला रही हूँ और इसे गाढ़ा होने तक चटनी को पकाऊंगी। तो इसे ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी, थोड़ा पतला रखूँगी। ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। मैंने हलीम की रेसिपी अपलोड की हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम और केरी की चटनी तैयार है। 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे जब मैं चटनी को प्लेट में सर्व कर रही हूँ तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये चटनी बनके तैयार हुई है। तो ये देखने में कितनी मज़े की और टेस्टी लग रही है, तो ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप इसे गुड़म्मा भी कह सकते हैं और आम की लौंजी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम और केरी की चटनी तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लाजमी से बताएं आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।